आज के इस चैप्टर में मैं बात करूंगा त्रिकोणमिति की। तो सबसे पहले इसमें आप इसको जानते होंगे, ये क्या है। राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। इसमें ये कोण थीटा है, थीटा बोलते हैं इसको, ग्रीक भाषा का अच्छा रहिए। और इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 और होते हैं, वो इसके व्युत्क्रम होते हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ध्यान रखेंगे, ये कोण है। कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब। ये होता है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण होती है, और ये आधार होता है। इस भुजा का नाम आधार होता है। तो इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो देखिए, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा का मतलब होता है, ये सूत्र है, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का लंब बटे आधार। उसके बाद ये जो फार्मूले होंगे ठीक इसके व्युत्क्रम होंगे, कर्ण बटे लंब, इसको कर्ण बटे आधार, और ये आधार बटे लंब कहेंगे। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। जहां समकोण त्रिभुज होता है वहां पाइथागोरस प्रमेय अवश्य आ जाती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको याद करनी पड़ेगी। इसके 2 रूप और बन सकते हैं पक्षांतर करके। जैसे आपको लंब निकालना है तो लंब इस तरह से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, इसमें 3 चीजें हैं, लंब, कर्ण, आधार। मान लो कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब नहीं दिया है, तो लंब इसे सूत्र से निकालेंगे डायरेक्ट। वैसे इस सूत्र से सब कुछ निकल आएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और इसी प्रकार से अगर आधार आपको निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आप ये 2 फार्मूले याद नहीं करना चाहते हैं तो केवल इसी से काम चला सकते हैं, और याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये नोट करना। इन सूत्रों को याद करने की एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ऐसे ये लंब बटे कर्ण है तो इसको मैं लिख सकता हूं लंब बटे कर्ण। ये सीक्वेंस में रखेंगे तो ये है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, और ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा,
कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। तो ये साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा है लंब बटे आधार। अगर मैं इन सूत्रों की बात करूं तो ये भी पलट के लिख दो इसी को इस तरह से, ये है कोसेक थीटा और ये है सेक थीटा, ये है कॉट थीटा। आपको ये याद करने पड़ेंगे।